डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड की एक इम्पॉर्टेंट पोएम एंड एपिटाफ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एन एपिटाफ हैज़ बीन कंपोज्ड बाय, मतलब आपका यहाँ पे पूछा गया है कि जो आपकी जो पोएट्री है एन एपिटाफ वो किनके द्वारा कंपोज किया गया है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वाल्टर डिला मेयर, यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एपिटाफ इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि एपिटाफ क्या है, तो मैं इसको पहले आपको समझा देता हूँ। एपिटाफ किसी पर्सन के मर जाने पर जब कब्र बनती है ना, तो उस कब्र के ऊपर उस पर्सन के बारे में 2-4 लाइनें लिखी होती है, तो उसी को हम एपिटाफ कहते हैं। और यहाँ पे इंस्क्रिप्शन का मतलब है कि 2-4 लाइनें, या फिर आप कहिए लेख, या फिर निबंध, या फिर उसके बारे में 2-4 लाइन होता है, उसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं। लेकिन वो इंस्क्रिप्शन अगर किसी मरने वाले के नाम लिखा जाता है तब हम उसको एपिटाफ कहते हैं। ठीक है, तो एपिटाफ कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे ग्रेव है ना, कब्र पे। तो आप यहाँ पे आप देख रहे हैं 44% स्टूडेंट ही इसका सही आंसर दिए हैं, जबकि मैं इसे अपने पोएट्री वाली वीडियो में बता चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड क्रम्बल मीन्स। अब इस पोएट्री में एक बहुत ही अच्छा वर्ड यूज किया गया है, क्रम्बल। क्रम्बल का मतलब क्या है, तो क्रम्बल का मतलब है मरना, टू डाई। तो यहाँ पे ऑप्शन टू डाई सही होगा। यहाँ भी स्टूडेंट लोग बहुत कम आंसर किए हैं, 54%, जबकि इस चीज़ को मैं आपको पोएट्री लाइन बाय लाइन में ही समझाया था। जब लाइन बाय लाइन एनालिसिस कर रहा था उसी समय बताया था। देख लो आप लोग कितना आंसर कर पाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, द पोएट एक्सप्रेसेज हीज सैड फीलिंग फॉर। मतलब जो पोएट है अपनी जो सैड फीलिंग है किन के लिए एक्सप्रेस करते हैं, तो आपको पता है एक लेडी के लिए, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेडी बिलोंग्ड टू। अब उस लेडी की बात करते हैं, कभी कहते हैं ना कि बहुत खूबसूरत औरत है जो इस कब्र में लेटी हुई है, तो कहाँ से बिलोंग करती थी, तो वो बेस्ट कंट्री से बिलोंग करती थी। पोएट ऐसा कहते हैं कि मैंने आज तक इतनी खूबसूरत औरत बेस्ट कंट्री में नहीं देखा। अब देखिए मैं आपको पोएट्री में भी ये बातें बताई, ऑब्जेक्टिव में भी बता रहा हूँ, और अगर सब्जेक्टिव में भी ये पॉइंट आएगा तो बताऊँगा। इससे क्या होगा कि रेपिटेशन होगा पॉइंट का, और रेपिटेशन ही आपको टॉप करवाएगा। समझ में आया। एक एग्जामिनर क्वेश्चन को कितना भी टोर मरोर क्यों न कर ले, आप आंसर ज़रूर करोगे जब आपके सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, बार बार उसको रिपीट करोगे। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, वाल्टर डिला मेयर रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ मेरिट। इनको अवार्ड मिला था ना, कौन दी थी, तो क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोन ऑफ द पोएम एन एपिटाफ इज। अब यहाँ पे जो पोएम है आपका एन एपिटाफ, इसका टोन क्या है, तो मैं आपको पोएट्री पढ़ा रहा था उसी समय बताया था इसका टोन मेलनकली है। मेलनकली क्या होता है, जब हम किसी पर्सन के लिए या फिर किसी थिंग्स के लिए, वस्तु के लिए दुख प्रकट करते हैं, वो भी लंबे समय तक दुख प्रकट करते हैं, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को मेलनकली बोला जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोएट। कवि के अनुसार वाल्टर डिला मेयर ब्यूटी इज। अब वाल्टर डिला मेयर पोएट के अनुसार यहाँ पे बात ये कर रहा है कि पोएट वाल्टर डिला मेयर के अनुसार ब्यूटी क्या है, तो पहला ऑप्शन है फॉरएवर, हमेशा के लिए ब्यूटी रहता है, नहीं, सुंदरता की बात हो रही है। तो पोएट कहते हैं कि समय के साथ ब्यूटी खत्म हो जाएगा, सुंदरता खत्म हो जाएगा, चाहे कितना भी अनुपम
सुंदरता क्यों न हो, समय के साथ खत्म हो जाएगा। तो शॉर्ट टाइम यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी। अब है 9 नंबर क्वेश्चन, वेयर डज द लेडी लाइज अकॉर्डिंग टू द पोएम एन एपिटाफ। कहता है कि एन एपिटाफ कविता के अनुसार लेडी कहाँ पड़ी हुई है, लेडी कहाँ लेटी हुई है। तो आपको पता है इन द ग्रेव, कब्र में, है ना। तो सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 10 नंबर, द लाइन वेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। देखिए मैं आपको बताया था ना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इस पोएम का। तो कहता है कि जो ये लाइन है कि वेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, कभी कभी ये भी पूछ देगा कि इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग आपका सब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका मीनिंग ये है कि पोएट अपना दुख जताते हुए कहते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा तो इस लेडी को कौन याद करेगा। ठीक है, तो ये लिख देना। तो यहाँ पे कहाँ से लिया गया है, कौन सा पोएम से, तो ऑप्शन बी आपको पता है एन एपिटाफ से। ठीक है, अब आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि हम कैसे याद रखेंगे सर कि कौन लाइन कौन सा पोएम से लिया गया है। तो आप मेरे को एक बात बताओ, आपको मैंने पोइट्री पढ़ाया ना, तो उसमें सारे पॉइंट बताया, फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ाया तो सारे पॉइंट बताया, फिर सब्जेक्टिव पढ़ाया तो उसमें भी सारे पॉइंट बताया। कहने का मतलब कि आप जो भी पोएम पढ़े तो उसमें जो बातें हो रही थी वो आपको पता है ना क्या क्या हो रही थी। तो जब आपके एग्ज़ाम में कोई भी 2 लाइन 4 लाइन 1 लाइन उठाकर देगा, तो अगर आप अच्छे से पढ़े हुए हो पूरा डिटेल में, तो आप तो तुरंत बता दोगे ना कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है ना, आप बता दोगे। ठीक है, आप पोएम को ठीक से पढ़ा करो, आप ज़रूर बताओगे। तो ये आप ऐसे कर लेना। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन व्हेन द पोएट डाइज। पहला क्वेश्चन कहता है कि क्या होगा जब पोएट यानी कवि मर जाएगा। तो देखिए इसका आंसर मैं लिख रखा हूँ कि व्हेन द पोएट डाइज हर ब्यूटी विल वैनिश। मतलब कवि जब मर जाएगा तो उस लेडी की सुंदरता खत्म हो जाएगी। ऐसा क्यों, कवि मरेगा तो लेडी की सुंदरता क्यों खत्म हो जाएगी। ऐसा इसलिए पोएट कहते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा तो इसका सुंदरता का गुणगान कौन करेगा, इसकी सुंदरता की प्रशंसा कौन करेगा। जो भी अभी थोड़ा बहुत मुझे इसकी सुंदरता का ख्याल है, फिर कौन याद करेगा। सारी की सारी सुंदरता खत्म हो जाएगी, मतलब रियली में ख़त्म हो जाएगी। फिर इसकी सुंदरता का बखान कौन करेगा। अब अगली लाइन लिखा हूँ मैं, बिकॉज देयर विल बी नो वन टू प्रेज एंड रिमेंबर हर। क्योंकि वहाँ पे कोई भी ना होगा जो उसकी सुंदरता की प्रशंसा करेगा और न ही उसे याद करेगा। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट वाल्टर डी ला मेयर आर 2 क्वालिटीज ऑफ ब्यूटी, डिस्कस विद योर कमेंट्स। अब यहाँ पे कहता है कि कवि वाल्टर डी ला मेयर के अनुसार कौन सी 2 ऐसी गुण है, कौन से ऐसे 2 क्वालिटी है उस लेडी की, आप कमेंट में बताइए, कमेंट करके बताइए। कमेंट का मतलब वीडियो का कमेंट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो देखिए मैं जब आपको पोएट्री पढ़ा रहा था उसी से मैं बताया था कि लाइट का 2 मीनिंग है, बताया था ना। वही 2 क्वालिटी पोएट कहते हैं कि इस लेडी की 2 क्वालिटी है। कौन कौन, ज़रा सुनिए। उस समय भी आपको समझाया था और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि कौन से 2 क्वालिटी है। तो जब आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़े रहोगे सभी चीज़ों को तो आप आराम से आंसर करोगे, विश्वास करो, समझ गए। यहाँ पे है द 2 क्वालिटीज ऑफ ब्यूटी आर नोबलिटी ऑफ हार्ट एंड सिंपलिसिटी ऑफ मैनर। इसका मतलब ये हुआ कि लेडी की 2 क्वालिटी की बात करें। पहली क्वालिटी की वो दिल की बहुत खूबसूरत थी, मतलब दिल उनका बहुत ही नोबल था, अच्छा था, भद्र था, ठीक है। और साथ में उनका जो व्यवहार था वो बहुत ही सिंपल था, सिंप्लिसिटी ऑफ मैनर। इफ़ यू हैव नॉट दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ब्यूटी डजंट मैटर। अब यहाँ पे कहते हैं कि अगर आपके पास ना दिल की सुंदरता और आपका जो व्यवहार है उसकी सुंदरता नहीं है तो सुंदरता कोई मायने नहीं रखती। आप कितना भी सुंदर क्यों ना हो जाओ, आपका दिल ही सुंदर नहीं है, आपका विचार ही सुंदर नहीं है, तो सुंदरता क्या मायने रखेगी, सुंदरता कुछ भी नहीं है। ब्यूटी डजंट मैटर, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्बिग्यूटी इज अ पोएटिक डिवाइस। पोएटिक डिवाइस क्या होता है पता है? जब हम पोएम को लिखते हैं तो एक लिखने की एक शैली होती है, ठीक है। जैसे आप घर में बातें करते हो तो आपको कहने की भी शैली होती है, तो उस शैली को पोएटिक डिवाइस कहते हैं। यहाँ पे कोई यंत्र की बात नहीं की जा रही है, समझे। आगे लिखा हुआ है विच हैज़ टू मीनिंग्स, मतलब ये पोएटिक डिवाइस एम्बिग्यूटी की बात कर रहे हैं कि इनका दो मीनिंग होता है। अपने घरों में भी देखते होंगे बहुत से ऐसे लोग कोई बात बोलेंगे, उनका दो मीनिंग होगा, वो आपको समझ में नहीं आएगा, डबल मीनिंग वाला, आप समझ रहे हैं ना। हाँ, तो यहाँ पे कहता है कमेंट द एम्बिग्यूटी इन द यूज ऑफ वर्ड लाइट। अब यहाँ पे मैं आपको पोएम जब पढ़ा रहा था उस समय बताया था कि लाइट वर्ड का दो मीनिंग है, बताया था ना। तो वही चीज़ें यहाँ पे पूछ रहा है कि लाइट का सेकेंड लाइन में जो वर्ड लाइट यूज किया गया है पोएट ने पोएम में, उसका मतलब क्या है उसको ज़रा समझाइए। तो यहाँ पे देखिए कहता है द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम इज लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हार्ट वाज सी। इसका मतलब मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि जो सेकेंड लाइन पोएम का है वो है लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हार्ट वाज सी, है ना। अब इसका मीनिंग मैंने आगे बता रखा है। इन दिस लाइन द फर्स्ट लाइट, मतलब पहला जो लाइट का मीनिंग है, लाइट का मतलब यहाँ पे आपका लालटेन नहीं है, समझ में आया। यहाँ पे बर्ड की बात की जा रही है जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है मीनिंग को। देखिए ऐसा जो होता है ना, इसके दो मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग तो उसका डायरेक्ट मीनिंग होता है, ठीक है, और दूसरा उस मीनिंग को रिफ्लेक्ट करता है। मतलब जैसे आप अपने घरों में भी देखते होंगे लड़कियां ज़्यादातर इस तरह के सेंटेंस यूज करती है ना। अब यहाँ पे कहता है स्टैंड्स फॉर लाइटनेस ऑफ अ स्टेप। तो पहली जो लाइट वर्ड है ये किसके लिए आया है? लाइटनेस ऑफ अ स्टेप। स्टेप का मतलब जब आप कदम आगे बढ़ाते हो, जब चलते हो, तो पोएट कहना चाहते हैं कि जो इसका कदम था ना, मतलब लेडी का, वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता था। इसका मतलब ये नहीं कि वो धीरे धीरे चलती थी। कहने का मतलब ये है, आगे लिख रखा हूँ विच मीन्स, जिसका मतलब है लेडी यूज्ड टू मूव एवरीवेयर, मतलब लेडी चलते रहती थी, ऐसा ही घूमते रहती थी। इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो स्टेप है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट था। अब आगे मैंने लिखा है कि द सेकेंड मीनिंग, मतलब जो दूसरा मीनिंग लाइट का क्या है कि नोवेलिटी ऑफ हार्ट, मतलब हृदय की शालीनता, हृदय की सच्चाई, मतलब उसको क्या आप कहते हैं, नम्रता जो होता है हृदय में। द लेडी विच मीन्स शी वाज काइंड, कहता है कि दूसरा जो लाइट का मतलब है कि वह बहुत ही ज़्यादा दयालु थी। तो याद रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि लाइट का क्या मीनिंग है। आपके चार ऑप्शन होंगे, तो आप याद रखना पहला लाइट का मतलब है कि वो इधर उधर घूमते रहती थी, और दूसरा मीनिंग लाइट का है कि उसका दिल बहुत ही ज़्यादा दयालु था, ठीक है। तो ये थे आपके इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं इस वीडियो का या फिर ई बुक लेना चाहते हैं, अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रतिदिन क्यूज करना चाहते हैं, तो बीरबल प्रसाद सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।